हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर नेम इज़ इंटीजर। लास्ट वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। इंटीजर के बेस आपको बहुत सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। आज इस वीडियो को हम एंड करते हैं, चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से न्यू चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। सिंप्लीफाई दिस वन। -3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 क्यूब मल्टीप्लाई -10 क्यूब मल्टीप्लाई -1 की पावर 7, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को हमें राइट अप कर लेना है। क्वेश्चन राइट करने के बाद बेटा आप जानते हैं कि जिसकी 2 पावर होती है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका 3 होता है उसको 3 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई -3 यानी 3 3 से 9 हो जाएगा और प्लस का आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटा 3 की पावर क्यूब है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ पर -10 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10 कितना हो जाएगा, माइनस का 1000 हो जाएगा। और 1 को जब -1 मल्टीप्लाई -7 टाइम्स लिखेंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1 इस तरह करके, तो हमारा आंसर आ जाएगा -1, है ना। अब क्या करना है बेटा, देख लीजिए। सबसे पहले हमको मल्टीप्लाई शो करनी है। तो यहाँ पर आप देखते हैं 9 और 27 का मल्टीप्लाई आएगा हमारे पास 243, और ये दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ जाएगी, तो पॉजिटिव 1000 हो जाएगा। 243 की 1000 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 243,000, ठीक है। दिस इज़ द आंसर। इजी था, आप कर पाएंगे इजीली, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा। वेरीफाई करना है हमको, एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई ये करना है कि -2 की पावर 4 मल्टीप्लाई -2 की पावर 3 इजिकल टू -2 की पावर 7 होता है। तो इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको LHS राइट कर लेंगे। LHS राइट करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में राइट कर देंगे बेटा। तो -2 की पावर 4 है तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, -2 की पावर 3 था तो उसको हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप क्या देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 है ना, ये कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो यहाँ पर ये 2 दो मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटीजर्स का तो पॉजिटिव साइन देगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 4 16 प्लस 16 आ जाएगा आंसर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 टाइम्स है तो इन दो का तो प्लस हो जाएगा, एक माइनस बचेगा तो माइनस लगाकर यहाँ पर 2 2 4 4 2 8 -8 हो जाएगा। और इस सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर को, तो माइनस का इंटीजर आएगा, माइनस का 128 आ जाएगा। फिर हमको LHS राइट करनी है बेटा। LHS के बाद RHS राइट करनी है। RHS राइट कर लेंगे। RHS कितनी है हमारी, -2 की पावर 7 है तो -2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 128 आ जाएगा, और माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि ऑड है ना। 2 टाइम्स प्लस हो जाएगा 6 बार, और 1 टाइम्स बचेगा तो माइनस आ जाएगा। तो LHS इक्वल टू RHS दोनों कंडीशन में -128 आंसर है तो वेरीफाई हो जाता है। वी विल डिस्कस द सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट के क्वेश्चन करने के लिए ब्रैकेट के लिए आपको थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है। तो सबसे पहले किस ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स हम कैसे करते हैं। देखिए, किसी भी ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट को इस तरह से सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको कहते हैं हम बार ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट, विनकुलम भी बोलते हैं इसको। लाइन ब्रैकेट, बार ब्रैकेट, विनकुलम। तो ये एक लाइन होती है, किसी आप नंबर्स लेंगे कोई, उनके ऊपर ये बार लगा देंगे तो लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट कहलाएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। दूसरे नंबर पे स्मॉल ब्रैकेट या कॉमन ब्रैकेट बोलते हैं इसको सॉल्व करेंगे सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको या बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ ब्रैकेट्स फॉलोइंग ऑपरेशन आर परफॉर्म। देखिए, जब भी हम ब्रैकेट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो ब्रैकेट्स होते हैं उन पर हमारे जो ऑपरेशंस काम करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और ब्रैकेट कैसे सॉल्व करना है सबसे पहले मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल, फिर कर्ली, और फिर बिग ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट। और उसमें हमें जो भी नंबर्स दिए होंगे उनको हम किस सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और फिर सब्ट्रैक्शन। अगर किसी क्वेश्चन में डिवीजन दे रखा है तो सबसे पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसको हम
कभी भी भूलेंगे नहीं। अगर इसको भूल गए तो समझ लीजिए क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट कौन सा सॉल्व करना है, पहले बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद हमें नंबर्स देख लेंगे किन किन कौन कौन से नंबर हमें प्लस माइनस दे रखे हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन को हम सीक्वेंस में पहले नंबर पे डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, इसको सॉल्व करना है। चलिए बेटा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, बिग ब्रैकेट 11 डिवाइड बाय कर्ली ब्रैकेट 12 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 15 माइनस 14 कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज प्लस 11 इंटू 11। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर लेना है। सर देख लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन राइट ये हमने कर चुके हैं। अब आप क्या देख पा रहे हैं, बिग ब्रैकेट को हमने ऐसे लगा दिया इक्वल लगाकर, ठीक है, इक्वल बिग ब्रैकेट। उसके बाद हमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 15 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, ये 12 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। बाकी सब कुछ वैसे का वैसे हमने राइट अप कर दिया है। और यहाँ पर ये क्या था, 11 इंटू 11 था। इसको हमने, क्योंकि ये किसी ब्रैकेट में नहीं था तो सबसे एंड में था, इसको हमने 121 कर दिया। 11 इंटू 11 121। क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। कर्ली ब्रैकेट में आप देख रहे हैं 12 माइनस 1 है तो 11 हो जाएगा, ठीक है, ये 11 हो जाएगा। तो 11, अब हमारे पास क्या बचा है, बिग ब्रैकेट बचा है 11 डिवाइड बाई 11, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 राइट कर दिया। 121 पहले से ही हम यहाँ पर लिखते चले आ रहे हैं। तो 121 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। इजी था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 73 माइनस कर्ली ब्रैकेट 65 मल्टीप्लाई 2 माइनस 14 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन हम सबसे पहले राइट अप कर लेते हैं। 73 को ऐसे राइट कर देते हैं। मल्टीप्लाई देख लीजिए, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई है तो और कोई चीज़ है नहीं यहाँ पर प्लस माइनस। तो मल्टीप्लाई को सबसे पहले सॉल्व कर दिया, 130 हो जाएगा। इसके बीच में माइनस लगा हुआ है यहाँ पर। फिर हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट में देखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया है वो देखना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। डिवीजन है नहीं यहाँ पर तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 14 इंटू 4 हो जाएगा 56 और प्लस का 6 ऐसे लिख देंगे। अब स्मॉल ब्रैकेट को हम जब सॉल्व करते हैं तो 56 प्लस 6 हो जाता है हमारे पास 62। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में हमारे यहाँ पर आ जाएगा 62। 73 को ऐसे राइट कर देंगे, 130 को ऐसे राइट कर देंगे और कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है बेटा। तो हो क्या जाएगा, ये 73 माइनस कर्ली ब्रैकेट 130 माइनस 62 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। जब कर्ली ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं 130 माइनस 62 कितना हो जाता है, 68 हो जाता है। और 73 माइनस 68 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर, इजी है, बहुत जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ आपको क्योंकि इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर पाएंगे। इनको आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। जो जिस स्टेप में आपको समझ में नहीं आ रहा हो वीडियो को यहीं पर पॉज करके उस स्टेप को सबसे पहले आप अपनी नोटबुक पे राइट कीजिएगा, तब उसको समझ लीजिएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज सेंड कर सकते हैं। ये देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है सब 25 माइनस 9 माइनस बिग ब्रैकेट 11 कर्ली माइनस कर्ली ब्रैकेट 8 डिवाइड बाय स्मॉल ब्रैकेट में 13 प्लस 5 इंटू 12 माइनस 19 कर्ली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को ऐसे कैसे राइट अप कर लेंगे आप। क्वेश्चन राइट करने के बाद बेटा क्या करना है, सबसे पहले देख लीजिए बाहर क्या लिखा हुआ है, 25 माइनस 9 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सिंपल ऑपरेशन है, यहाँ पर और डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ नहीं है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके हमने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के लिए 16 समझ लिया कि 16 हमें लिखा जाएगा। अब आप यहाँ समझ लीजिएगा, सबसे पहले हमें देखना है स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई डिवीजन क्या चीज़ है। तो इस यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है बेटा 5 मल्टीप्लाई 2 दे रखा है, देखो सबसे पहले स्टेप में, है ना। तो उसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या ले जाएंगे, 10 कर देंगे मल्टीप्लाई को। तो बाकी सब कुछ वैसा का वैसे लिखा हुआ, देखिए 11 माइनस कर्ली ब्रैकेट 8 डिवाइड बाय स्मॉल ब्रैकेट 13 प्लस 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 हो जाएंगे, बाकी 19 है। कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, बिग ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ क्या आ गया था, पहले से ही 16, 25 माइनस 16 लिख गया था, फिर माइनस लगा हुआ है, बिग ब्रैकेट लगा के 11 माइनस कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, 8 लिखा, उसके बाद डिवीजन लगाया। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि स्मॉल ब्रैकेट में अभी तक हमारे पास क्या चीज़ है, प्लस माइनस करना रह गया। तो पहले पॉजिटिव लिख लेते हैं, 13 प्लस 10 हो जाएगा 23 माइनस 19 और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में फिर 16 लिखा, माइनस लगाया, 11 ऐसे लिखा, माइनस लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाया, 8 डिवाइड बाय और 23 माइनस 19 कितने हो जाएंगे, यहाँ 4 हो जाएंगे। तो ये स्मॉल ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया, कर्ली ब्रैकेट रह गया है। अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4 टू जा 8 होते हैं, ठीक है।
4 टू जा 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, इसको हम सही कर देते हैं। 4 टू जा 8 तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 16 माइनस 11 माइनस 2। 11 माइनस 2 कितना होता है, 11 माइनस 2 होता है 9। ठीक है, तो 16 में से 9 माइनस होके कितना बच जाएंगे, 7 बच जाएंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 7 आ गया। फिर से एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर 23 माइनस 9 था इस स्टेप में, है ना। 23 माइनस 9 4 बचेगा, तो 8 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएंगे, 4 टू जा 8 हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर मिसप्रिंट था, फिर भी हमने आपको सही करके बता दिया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 11 माइनस 2 कितने बन जाते हैं, 9 बन जाते हैं। 16 माइनस 9 कितना होता है, 7 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस बिग ब्रैकेट 14 माइनस 2 माइनस कर्ली ब्रैकेट 9 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 7 माइनस 9 माइनस 5 पे बार ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन को राइट करते हैं। क्वेश्चन राइट करने के बाद बेटा अब देख लीजिएगा सेकंड स्टेप हमारा। सबसे पहले क्या करना है, 10 तो ऐसे कैसे राइट कर दिया, यहाँ पर और कोई ऑपरेशन नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 को हमने 4 राइट कर दिया। माइनस लगाने के बाद बिग ब्रैकेट लगाया। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए 14 माइनस 2 था सबसे ऊपर। ठीक है, कोई मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले 12 राइट कर दिया हमने। 14 माइनस 2 कितना होता है, 12 होता है, तो यहाँ पर 12 राइट कर देंगे, फिर माइनस लगा दिया। अब देखेंगे आप सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर बार ब्रैकेट लगा हुआ है, बार ब्रैकेट को क्लोज हटाने के लिए 9 माइनस 5 था ना, उसको लिखेंगे 4। तो स्मॉल ब्रैकेट में क्या रह जाएगा आपके पास, 7 माइनस 4 रह जाएगा, बाकी सब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ऊपर का स्टेप देख लेते हैं। इस स्टेप में आपके पास क्या आ चुका था, ये 10 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, क्लियर। दो स्टेप में आपको बताते चल रहा हूँ। 10 पर 14 हो जाएगा, माइनस लगा के आपका यहाँ देख लीजिए, यहाँ 14 माइनस 12 था, 2 था, तो ये 12 हो गया था। यहाँ पर आपका कितना था, 9 माइनस 5 था, तो नीचे 4 हो गया। 7 माइनस 3 है ना, 7 माइनस 4 है, तो यहाँ पर 7 माइनस 4 हो जाएगा, और बाकी सब वैसे का वैसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में बेटा, इस स्टेप में देखिए 14 माइनस 12 को हमने ऐसे कैसे लिख दिया, है ना, कर्ली ब्रैकेट लगाया, ये 9 था, 9 को ऐसे लिखा, और 7 माइनस 4 3 हो जाएगा। तो 9 माइनस 3 कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने पर हमारे पास 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया, तो हमारा बिग ब्रैकेट के अंदर आ गया 12 माइनस 6, है ना। जब 12 माइनस 6 आ गया, तो 12 माइनस 6 कितना होता है, 6 होता है, तो 14 माइनस 6 हो जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा आपका 8 हो जाएगा। क्लियर। देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है 8 इंटू 7 माइनस बिग ब्रैकेट 47 माइनस कर्ली ब्रैकेट 7 इंटू 8 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 9 माइनस 2 इंटू 5 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले क्वेश्चन राइट अप कर लेंगे। 8 7 जब 56 होते हैं, इसको 56 राइट कर देंगे। माइनस लगाकर बिग ब्रैकेट ऐसे ही लिखा हमने, ठीक है बेटा। 47 को ऐसे ही लिखा। 7 8 जब कितने हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे। यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा स्मॉल ब्रैकेट को, 2 5 जा 10, तो 9 माइनस 10 हो जाएंगे। अब क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए 9 माइनस 10 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है माइनस का, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 56 कर्ली ब्रैकेट में हो जाएगा 56 माइनस 1, 47 ऐसे लिखा हुआ है, 56 ऐसे ही लिखा हुआ है। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। उसके बाद आप देख लीजिएगा 56 माइनस 1 55 हो जाएंगे। यहाँ पर 47 है, 56 को ऐसे लिखा हुआ है। ये स्टेप में से केवल हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व किया, ये स्टेप आ जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए आप, ये इस वाले स्टेप में देखिए 47 माइनस 55 इज़ ग्रेटर। जब बड़ा वाला हमारा इंटीजर लगा होता है, माइनस होता है, तो हम साइन क्या लगाते हैं, माइनस का लगाएंगे, अपोजिट, है ना। तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। 55 माइनस 47 8 होते हैं, तो माइनस का 8 आ जाएगा। 56 माइनस बिग ब्रैकेट माइनस 8, और 56 माइनस से माइनस की जो मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस हो जाएगा, 56 प्लस 8, और आंसर आ जाएगा हमारा 64। चलिए क्वेश्चन वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 10 प्लस 5 माइनस 8 10 प्लस 5 माइनस बिग ब्रैकेट 8 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 डिवाइड बाई 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में 6 माइनस 9 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, डिवाइड 3 कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट क्लोज माइनस 5। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर लिया।
बाहर कोई ऑपरेशन नहीं था तो सिर्फ 10+5 था तो उसको हमने 15 लिख दिया है, माइनस लगाकर 8 लिख दिया है। आप देख लीजिएगा यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर 6/3 लिखा हुआ था, उसको 2 लिख देंगे। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 9/3 था, तो डिवाइड को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट में हमारे पास 6 - 3 हो जाएगा। 3 3 जा कितने होते हैं, 9 होते हैं। और यहाँ पर ये वाला स्टेप में आपको दिख रहा है डिवाइड 3 है, तो वो डिवाइड 3 ये लिखा हुआ और -5 लिखा हुआ है, वो -5 हमने राइट कर दिया। तो 15 ऐसे लिखा, माइनस लगाया, बिग ब्रैकेट लगाया, 8 माइनस। अब यहाँ देख लीजिए ये जो हमारा 6 - 3 है, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 3 आ जाता है। तो 2 - 3 डिवाइड बाई 3, तो इसको पहले सबसे 3/3 को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। और ये 5 हमारा ऐसे कैसे राइट हो चुका है। अब देखिए बेटा क्या होगा, यहाँ पर 15 ऐसे ही है, माइनस लगा के बिग ब्रैकेट है 8 माइनस, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएंगे, तो 2 - 1 हो गया। और 2 - 1 का मतलब 1, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया हमारे पास 8 - 1 हो जाएगा। और ये 5 है तो यहाँ -5 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं, है ना, बिग ब्रैकेट को सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 - 1 है 7, तो 15 - 7 - 5, 7 5 हो जाते हैं 12, तो -12 हो जाएगा। 15 - 12 और 3 इज़ द आंसर। तो आज के जो क्वेश्चंस मैंने ब्रैकेट के किए हैं बेटा, इनके बेस पर कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद करने हैं, आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। कोई स्टेप समझ में नहीं आए आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको हम दे रहे हैं फॉर होमवर्क, जो आज आपने क्वेश्चन किए हैं इसी बेस पर। पहले आज आपकी जो हमने वीडियो दी है आज की, इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आप कई बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तब इन 3 क्वेश्चंस को आप कीजिएगा, ठीक है। तो आज ये चैप्टर इंटीजर्स का हम फिनिश कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। चलिए, ओके, थैंक यू।